अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। वमिन आयातिहि अन ख़लक़ लकुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आज का ये प्रोग्राम चूँकि मियाँ बीवी इज़्दवाजी ज़िंदगी और निकाह और शादी के हवाले से मुनाकिद है, इसलिए मैं इसी मौजू से मुताल्लिक़ कुछ पहलुओं पर अपने महदूद वक्त में रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, जिसे रिश्ता ज़ौजियत कहा जाता है, ये इतना मुबारक रिश्ता है, इतना अजीम रिश्ता है कि उसकी अहमियत के लिए इतना जानना काफ़ी है कि इस ज़मीन पर और इस धरती पर सबसे पहला रिश्ता जो वजूद में आया वो यही है। चचा भतीजे की रिश्तेदारी बाद में, औलाद और वालिदैन की रिश्तेदारी बाद में, नाना नवासे की रिश्तेदारी बाद में, दादा पोते की रिश्तेदारी बाद में, भाई बहन की रिश्तेदारी बाद में, जमीन का पहला रिश्ता इस धरती पर, इस जमीन पर जिस पे हम रहते हैं, सबसे पहले जो रिश्ता वजूद में आया वो मियाँ बीवी का रिश्ता। क्यों? जमीन के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, जमीन की दूसरी इंसान हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, और इन दोनों के दरमियान जो रिश्तेदारी थी वो मियाँ बीवी की रिश्तेदारी थी। बाकी और सारे रिश्ते इसी से वजूद में आए। इसका मतलब क्या? ये जड़ है, ये क्या है? ये जड़ है, और इसी जड़ से खानदान का दरख्त वजूद में आता है। ये जड़ जितनी मजबूत रहेगी, मियाँ बीवी के रिश्ते की जड़ जितनी मजबूत रहेगी, जितनी गहरी रहेगी, उससे निकलने वाला खानदान का दरख्त उसी कदर समरदार होगा, फलदार होगा, सायादार होगा। इसीलिए शरीयत ने मियाँ बीवी के हवाले से बड़ी तफसीली तालीमात दी है, जैसा कि आप सुनेंगे। तो रूए जमीन का पहला रिश्ता और जन्नतुल फिरदौस तक चलने वाला रिश्ता, ईमान की शर्त पर यह जन्नतुल फिरदौस तक चलने वाला रिश्ता है। मजलिस निकाह में लड़का जब यह कहता है काजी के पूछने पर कि मैंने आपका निकाह फला साहब की दुख्तर से इतने महर के एवज करा दिया कि आपने कबूल किया, लड़का कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया जो कहता है ना, उसके बाद लड़का लड़की एक ऐसे रिश्ते से मुंसलिक होते हैं, एक ऐसे रिश्ते में बंधे जाते हैं, वल्लाह जिस रिश्ते को मौत भी खत्म नहीं करती। जन्नतुल फिरदौस न चलने वाला रिश्ता है ये। हाँ, मौत से दुनियावी लिहाज से रिश्ता खत्म हो जाता है, दुनियावी लिहाज से। इसलिए शोहर का इंतकाल हो गया, बीवी किसी और से शादी कर लेती है, बीवी का इंतकाल हो गया, शोहर किसी और से करता, वो तो रहते हुए भी कर सकता था। लेकिन जो बात शरीयत में थी वो क्या जानते हैं? मोमिन मियाँ बीवी जो दुनिया में ईमान की हालत में मियाँ बीवी बन के रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतुल फिरदौस में भी उनको मियाँ बीवी की हैसियत से रखेगा।
दुनिया में जो शोहर था औरत का, जन्नतुल फिरदौस में भी वो शोहर की हैसियत से रहेगा। दुनिया में जो बीवी थी वो जन्नतुल फिरदौस में भी शोहर के लिए बीवी की हैसियत से रहेगी। समझ रहे? तो मौत से लोगों में जो तस्वीर है, रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है, हराम हो गई, देखने भी नहीं देते, ये सही नहीं है। शरीयत में कितनी गुंजाइश है मालूम? कितनी गुंजाइश है शरीयत में? शरीयत में इतनी गुंजाइश है भाइयों, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए ना, उसे शोहर गुस्ल दे सकता है, और अगर शोहर का इंतकाल हो गया ना, उसे बीवी गुस्ल दे सकती है। शरीयत में इतनी गुंजाइश है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, कौन गुस्ल दी हजरत फातिमा को? उनके शोहर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, कौन गुस्ल दिया हजरत अबू बकर को? हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो उनकी जौजा हजरत अस्मा ने नहलाया, हजरत अस्मा ने गुस्ल दिया। समझ रहे? ये जन्नतुल फिरदौस तक चलने वाला रिश्ता है। अल्लाह मोमिन मियां बीवी को जन्नत में भी मियां बीवी की हैसियत से रखेगा, मोमिन फैमिली को जन्नत में भी फैमिली की हैसियत से रखेगा। और ये मजमून हदीसों में तो है ही, कुरान में भी मौजूद है। सूरह तूर पढ़िए, अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, जो ईमान वाले हैं और उनकी औलाद भी ईमान के मामले में माँ बाप के नक्शे कदम पर चली, अल्लाह फरमाता है अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम जन्नतुल फिरदौस में ऐसी औलाद को माँ बाप से मिला देंगे। क्या मतलब है? मुफस्सिरीन लिखते हैं मोमिन मियाँ बीवी जन्नत में आला दर्जात में होंगे। अल्लाह उन्हें मियाँ बीवी की हैसियत से जन्नत में रखा है और बहुत आला दर्जात में है। औलाद के पास, औलाद भी जन्नती हुई है, पर औलाद के पास इतना अमल नहीं है, इतनी नेकियां नहीं है कि वो माँ बाप के दर्जे के मुस्तहिक ठहर सके। अल्लाह क्या करेगा? महज अपने फजलो करम से औलाद के मर्तबे को भी बुलंद करके माँ बाप का हम दर्जा बना देगा, ताकि मोमिन फैमिली को एज ए फैमिली अल्लाह खुशियां दे सके। दुनिया में जैसे तुम एक घर में एक फैमिली की हैसियत से ईमान पे रहे, नमाज रोजा ज़कात का माहौल रहा, दीन पे चलते रहे। अरे कुरान यहां तक कहता है कि फैमिली बैठेगी, मोमिन फैमिली, मियाँ बीवी, उनके बच्चे उच्चे सब, और दुनिया के अपने घर के माहौल को याद करेंगे। इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। अरे हम दुनिया में कितना डरे हुए थे, इस जहन्नम को याद करते थे हम, और कितना डरते थे हम। हमारे घर में रिश्ते में हाथ होते थे, जन्नत और जहन्नम के तज़किरे होते थे। आज अल्लाह ने हम पे एहसान किया, इस जहन्नम से बचाकर उसने हमें ये जन्नतुल फिरदौस की नेमत अता की। समझ रहे हैं आप? तो याद रखो, इतना मुबारक रिश्ता है ये, जो कहां तक चलने वाला है? जन्नतुल फिरदौस तक चलने वाला है। पहला रिश्ता और आखिरी रिश्ता इस एतबार से जन्नतुल फिरदौस तक चलने वाला रिश्ता। अब आजकल देखो हमारा जो समाज है, हमारा जो मुआशरा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस रिश्ते की अजमत और अहमियत खो चुका है। अरे शादी हो गए 6 महीने नहीं गुजरते, साल नहीं गुजरता, ठंडे मसले शुरू, उलझने शुरू, परेशानियां शुरू, शिकायतें शुरू, दारुल क़ज़ा के चक्कर शुरू, इमाम साहब के पास फतवे लेने शिकायतें, कभी बीवी शिकायत कर रही, कभी शोहर शिकायत कर रहा है। यानी शादी करना, निकाह करना आज 2 खानदानों को लड़ाने के बराबर हो गया है कि निकाह क्या हुआ कि चंद महीनों में 2 खानदानों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। क्यों जानते हैं? शरीयत का इल्म नहीं, शरीयत का इल्म नहीं। समझ रहे? अगर इल्म है तो पाबंदी नहीं, चलते नहीं। शरीयत का इल्म हो और उस इल्म के मुताबिक अमल करें तो वल्लाह घर जन्नत नजीर बन जाएगा।
इसलिए बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है कि लड़का लड़की को समझाया जाए ये शादी क्या चीज है, निकाह क्या चीज है, निकाह बाद की जिंदगी क्या है, बहुत जरूरी होता है। बताया जाता है पूरी दुनिया में तलाक के वाकयात सबसे कम जो होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, वो मलेशिया में। सबसे कम तलाक, सबसे कम तलाक शादी होने के बाद रिश्ते निपटे हैं, मौत तक निपटे हैं, और कम रिश्ते हैं जो जिनका नतीजा तलाक को पहुंचता है। सबब क्या है, रीजन क्या है? एक तो मलेशियन कम्युनिटी माली एतबार से भी मजबूत कम्युनिटी है, एजुकेटेड कम्युनिटी है, इल्म है, तालीम है, और दीन से भी उनको लगाव है। आप देखिए क्या शानदार मस्जिदें हैं वहां एक रिवायत है, जिस रिवायत को यहां भी फॉलो करना चाहिए, और हर जगह वहां जो है शादी से पहले ही लड़का लड़की की काउंसलिंग होती है, शादी से पहले। यानी जैसे हम प्रोग्राम्स करते हैं ना, तो फर्ज करो अगर नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली है, पूरे इलाके में जो जो लड़के नेक्स्ट मंथ जिनकी शादी होने वाली है, सारे लड़कों को यानी सारे दुल्हों को एकजा किया जाता है, और उनके लिए वर्कशॉप चलाया जाता है सुबह से शाम तक, और उन्हें बताया जाता है, समझाया जाता है शादी क्या चीज है, औरत के हुकूक क्या है, औरत की कमजोरी क्या है, कल के रोज तुम्हारी बीवी से क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ सकता है, और आए तो उसे कैसे फेस करना है, रिश्ते को कैसे निभा के चलना है, ये सारी बातें लड़कों को समझाई जाती। और वैसे ही उधर दुल्हनों के लिए अनकरीब जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, दुल्हनों के लिए अलग से वर्कशॉप रखा जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, और उन्हें बताया जाता है कि लड़का क्या चीज है, लड़के की कमजोरियां क्या है, और तुम्हारे शोहर की जानिब से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और आए तो उसे कैसे फेस करना है, कम से कम नुकसान के साथ। मसाइल जब पैदा हो जाए तुम्हारे दरमियान, कैसे उसको हल करना है। ये इसका नतीजा है कि जब शादी होती है, लड़के के सामने भी पूरा फ्यूचर रहता है, लड़की के सामने भी पूरा फ्यूचर रहता है। क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं, और एक दूसरे के हुकूक से भी वाकिफ रहते हैं। मसाइल ही पैदा ना हो, मसले को पैदा होने ना दिया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है भाइयों। हमारे मुआशरे में भी ये फिक्र आनी चाहिए, और प्रैक्टिकल तौर पे ये होना चाहिए, और ये जब होगा ना, इंशाअल्लाह इस रिश्ते में बड़ी खैर बरकत होगी। शरीयत याद रखिए, कोई भी काम हो, अल्लाह से आप मदद मांग के इखलास के साथ अल्लाह की खातिर करेंगे ना, उस काम में बड़ी बरकत होती है। शादी का मामला भी ऐसे, आप नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, शरीयत कहती है कि नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, दुआओं से शुरू करो, नमाजों से शुरू करो। हुक्म है लड़के को, जब तुम्हारी दुल्हन का पहली मर्तबा, उससे पहले क्या है, इंतखाब, सिलेक्शन दीन और अखलाक की बुनियाद पर हो। तुमको जो देखना है देख लो, शरीयत रोकती नहीं। माल देखना है देख लो, हुस्न जमाल खूबसूरती देखना है देख लो, शरीयत रोकती नहीं, परमिशन देती है। लेकिन शरीयत का ऑर्डर क्या है, दीन और अखलाक देखना मत भूलो। दीन और अखलाक, इसको अगर नजरअंदाज करेंगे, इसको नजरअंदाज करके सिर्फ माल देखेंगे, सिर्फ खानदान देखेंगे, सिर्फ खूबसूरती देखेंगे, तो फितना ही होगा। हाँ, खूबसूरती देखना है देखो, माल देखना है देखो, लेकिन दीन और अखलाक के साथ खूबसूरती, दीन और अखलाक के साथ माल, दीन और अखलाक के साथ खानदान, बड़ी बरकत होगी ऐसे रिश्ते में। तो कहा अल्लाह से मदद मांगकर। इसलिए क्या हुक्म है, पहली मर्तबे जब दुल्हन से सामना हो, देखो जिंदगी शुरू दुआ से। हुक्म है कि पेशानी पे हाथ रखो, हाथ रख के दुआ पढ़ो, किसकी, दुल्हन की पेशानी पे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। अल्लाह, ये बंदी, इसके अंदर तूने जो खैर रखा है, तूने जो भलाई रखी है, मैं वो भलाई मांगता हूं। फिर भी इंसान है, इंसान होने की हैसियत से इस बेचारी के अंदर कोई कमजोरी है, उससे मेरी हिफाजत फरमा लेना परवाह। क्या प्यारी दुआ है। फिर हुक्म है बाकायदा मियां बीवी को, जिंदगी शुरू करने से पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, वजू करे
वजू करके 2 रकात नफिल नमाज पढ़े मियाँ बीवी, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि जिंदगी में हमेशा मदद हासिल करो सब्र के जरिए, नमाज के जरिए। तो जिंदगी जब शुरू हो रही तो नमाज के जरिए मदद हासिल करो। तो जिंदगी जब दुआओं से शुरू होती है और जिंदगी जब नमाज से शुरू होती है, उस जिंदगी में बड़ी बरकत होती है, बड़ा खैर होता है। एक और चीज है जो जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए बहुत जरूरी है, वो है मियाँ बीवी का एक दूसरे पर एतमाद और भरोसा। ये बहुत जरूरी है। एतमाद हो हर एक को दूसरे पर, भरोसा हो हर एक को दूसरे पर। शोहर को अपनी बीवी पे भरोसा हो, बीवी को अपने शोहर पे भरोसा हो, दोनों एक दूसरे का एतमाद जीत कर चले जिंदगी में, अरे जिंदगी जबरदस्त गुजरेगी। ये अगर ना हो ना, एतमाद ना हो, भरोसा ना हो, तो दूसरे अल्फाज में अगर कहें दोनों में से कोई एक भी अगर शक की मिजाज हो, बदगुमानी का मिजाज रखने, तो जिंदगी घर जहन्नम बन जाता। माफ कीजिए, घर जहन्नम। एक भी, और ऐसा होता मुआशरे में, कहीं शोहर बदगुमान और कहीं बीवी बदगुमान। बेचारा चलते चलते थोड़ा उधर किधर देखे आप, किसको देखे आप, क्यों देखे आप, अरे समझ रहे। और यही मामला लड़का भी, चलते चलते बेचारी नजर उठा के उसने कोई दुकान देखा, कुछ किसको देख रहे थे उधर आप, क्यों इधर चेहरा फिराया आप। ये शक की मिजाज, अगर शक का मिजाज दोनों में से किसी एक के अंदर भी हो ना, जिंदगी अजाब बन जाती है। और शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है, मियाँ बीवी को एक दूसरे से बदगुमान करना, मियाँ बीवी को एक दूसरे के सिलसिले में गलत फहमियों में मुब्तला करना, और खामखा एक दूसरे के दिल में दूसरे के ताल्लुक से वसवसे डालना, नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, कुछ भी होता नहीं, और महज वसवसे की वजह से शैतान को इतनी कामयाबी मिलती है, वो जो है रिश्ते को खत्म करके छोड़ता है। क्या है हदीस सही मुस्लिम की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न इब्लीस यज़उ अर्शहु अलल मा थुम्मा यबअथु सरायाहु यफ्तिनून अन्नास फअदनाहुम मिनहु मंजिलतन अज़मुहुम फितना। इब्लीस पानी पर अपना तख्त रखता है। इब्लीस का तख्त कहां है? पानी पर है। शयातीन का समंदर से बहुत गहरा रिश्ता होता है, याद रखना। ये आमिल उमिल जितने होते हैं ना, देखो समंदर के चक्कर बहुत लगाते हैं ये आमिल लोग, क्योंकि शयातीन का समंदर से बहुत गहरा ताल्लुक होता है और आमिलों का शैतानों से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो कहा इन्ना इब्लीस यज़उ अर्शहु अलल मा, इब्लीस पानी पर अपना तख्त रखता है, फिर अपनी फौज को भेजता है, जाओ इंसानों को गुमराह करके आओ। फौज जाती है, गुमराह करके आती है। अब आने के बाद सबसे हिसाब लेता है इब्लीस, हाँ बताओ कौन क्या करे आज। एक शैतान बोलता है आज मैं फला इंसान को ऐसे गुमराह किया, दूसरा शैतान बोलता है आज मैं फला इंसान को वैसे गुमराह किया। किसी को शाबाशी नहीं देता। इब्लीस शाबाशी किसे देता है जानते हैं? एक शैतान आता कहता है आज एक काम किया मैं, एक मियाँ बीवी जो बड़ी मोहब्बत से रह रहे थे, बड़े प्यार और उल्फत से रह रहे थे, इन दोनों के दरमियान दाखिल हुआ और हर एक के दिल में दूसरे के ताल्लुक से वसवसा डाला, नेगेटिव थिंकिंग डाला और हर एक को दूसरे से बदगुमान किया। इस बदगुमानी के नतीजे में दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा हो के बाद तलाक तक पहुंच गई, दोनों का रिश्ता ही खत्म हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस रिपोर्ट से इब्लीस को इतनी खुशी होती है, उसे बुलाता है उस शैतान को जो मियाँ बीवी को एक दूसरे से बदगुमान करके नेगेटिव थिंकिंग डाल के रिश्ता खत्म करके आया, बुलाता है और उसको चिमट जाता है, गले लगा लेता हो, कहता नेमंत, अरे तू है असल मेरा सिपाही और ये है कारनामा जो मैं चाहता हूं। देखो दूसरे शयातीन भी इंसानों को गुमराह करके आए, किसी को शाबाशी नहीं देता, वो देता है तो किसको? जो मियाँ बीवी को लड़ा के रिश्ता खत्म करके आया उसे शाबाशी देता है। इसलिए बदगुमानी बहुत बुरी बला है, शक की मिजाज बहुत बुरी बला है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना बदगुमानी। अच्छा
बदगुमानी करना भी नहीं, बदगुमानी करो मत, बदगुमानी का मौका भी दो मत। अब मैं बदगुमानी करता हूं, क्यों आप मुझे मौका दे रहे? बीवी बदगुमान हो रही है इसलिए कि शोहर मौका दे रहा है उसे बदगुमान होने का। शोहर बदगुमान इसलिए हो रहा है कि बीवी मौका दे रही है। हमारी शरीयत कहती है बदगुमानी करो भी मत, बदगुमानी का मौका भी मत दो। देखो हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ में थे, तारीकी थी, अंधेरा था। आपकी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा आपसे मुलाकात के लिए आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोतकफ के पास खड़े होकर हजरत सफिया से अंधेरे में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के दरमियान से दो सहाबा का गुजर हुआ। देखिएगा, दो सहाबा का गुजर हुआ। प्यारे नबी ने फौरन उन दो सहाबा को आवाज दी और आवाज दे के कहा, वो देखो, अच्छी तरह से देख लो, ये मेरी बीवी सफिया है। अल्लाहु अकबर, देख लो ये मेरी बीवी सफिया है। दोनों सहाबा के कदमों तले से जैसे जमीन खिसक गई। सहाबा परेशान हो गए, बोले अल्लाह के नबी, आपको ये वजाहत करने की क्या जरूरत है? क्या हम आपके सिलसिले में कुछ गलत सोच सकते हैं क्या? प्यारे नबी ने फरमाया, तुम नहीं सोच सकते, मगर तुम्हारे पीछे जो शैतान लगा हुआ है ना, हर इंसान के पीछे, वो कुछ ऐसे वैसे ख्यालात डाल सकता है। इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, शैतान इंसान की रगों में खून की मानिंद दौड़ता। देख रहे हैं आप, बदगुमानी पैदा हो सकती थी कि अंधेरे में किसी से बात हो रही है, फौरन आपने वो मौका नहीं दिया, क्लियरिफिकेशन दे दिया, देख लो ये मेरी बीवी सफिया है। इसलिए मियां बीवी याद रखें कि बदगुमानी का मौका ना दे। जैसे मिसाल, अगर बीवी इसलिए बदगुमान होती है कि मेरा शोहर हर रात 1 बजे क्यों आता है घर, कोई शोहर है उसका मामूल है रात 1 बजे घर जाना, अगर इस बुनियाद पर कोई बीवी बदगुमान होती है तो फिर शोहर जिम्मेदार है बदगुमानी का मौका दे रहा है। वो कहां रहते हैं रात 1 बजे तक, शैतान वसवसा डालता है। बदगुमानी का मौका मत दो, बीवी से कहो चलो ठीक, यही रीजन है तुम्हारी बदगुमानी का, आइंदा से मैं 10 बजे आ जाया करूंगा। छोड़ो ये सब मजलिसें, छोड़ो ये सब दोस्तों अहबाब की ऐसी वैसी गपशप की मजलिसें, जाओ पहले अपने घर को संभालो, 10 बजे चले जाओ। मौका नहीं दोगे तो बदगुमानी का दरवाजा बंद हो जाएगा। समझ रहे? शोहर बदगुमान मिजाज रखता है, मसला बीवी मौका ना दे। घर के अंदर शोहर फर्ज करो घर के अंदर शोहर दाखिल हुआ, वो किसी से फोन पे बात कर रही थी, बीवी, शोहर घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने जो है गुफ्तगू खत्म, वालेकुम अस्सलाम कह के फोन रख दिया। हालांकि फोन इसलिए रखा, बात कंप्लीट हो गई, वो तो इत्तेफाक था, शोहर जब दाखिल हुआ उस वक्त बात खत्म हुई तो उसने रख दिया। शैतान फौरन शोहर, अरे किससे बात कर रही थी, जैसे ही मैं दाखिल हुआ उसने फोन रख दिया। समझ रहे? शैतान ऐसे ही आता। ऐसे वक्त बीवी को क्या करना, अगर बात खत्म भी हो गई थी, शोहर आया ना, उसके सामने बात जारी रखना, और बोलिए, वो कैसा है, जैद कैसा है, बकर कैसा है, बच्चा स्कूल गया था क्या, वो शायद किसी अपनी बहन से बात कर रही है, अपने भाई से बात कर रही है। तो इस तरह बदगुमानी करना भी गलत, बदगुमानी का मौका देना भी गलत। और एक चीज भाइयों, जिंदगी में तहम्मुल और बर्दाश्त होना चाहिए। समझ रहे? नाकाम है वो जिंदगी जिसमें तहम्मुल और बर्दाश्त की सिफत ना हो। क्या मतलब तहम्मुल और बर्दाश्त? जो लोग हमारी तबीयत और मिजाज के खिलाफ होते हैं उनको बर्दाश्त करना। समझ रहे? ये बहुत जरूरी होता है। और ये बात याद रख लो, कोई भी 100% वैसा नहीं रहेगा जैसे हम चाहते हैं। कोई शोहर चाहे कि मेरी बीवी 100% वैसी रहे जैसे हम चाहते हैं, नामुमकिन है, नहीं होगा। या कोई बीवी चाहे मेरा शोहर 100% वैसा रहे जैसे मैं चाहती हूं, नहीं होगा। कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई सिफत एक दूसरे के अंदर ऐसी रहेगी जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करके ही चलना पड़ेगा। अगर ये तहम्मुल नहीं, बर्दाश्त नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा बीवियों की कुछ आदतें पसंद नहीं आती तो रिश्ता खत्म मत करो, सब्र करो। उसी बीवी के अंदर अल्लाह फ्यूचर में तुम्हें बहुत खैर दिखाए। अल्लाह ने सूरह निसा में कहा, फ़इन करिहतुमूहुन
फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवियों की एक दो आदतें पसंद नहीं आती हैं, सब्र करो, अल्लाह उसी बीवी के अंदर तुम्हें फ्यूचर में खैर कसीर दिखाए। तो मियाँ बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलने का। जब शोहर नाराज होता है, बीवी हौसला पैदा करे कि शोहर की नाराजगी को कैसे बर्दाश्त करके चलो। बीवी नाराज होती है, शोहर ये हौसला पैदा करे कि कैसे मैं मेरी बीवी की नाराजगी, या फिर यूं कहिए मेरी बीवी की वो सिफात जो मुझे पसंद नहीं, उसे कैसे बर्दाश्त करके चलो। ये बहुत जरूरी है। कोई भी एक 100% जो है हमेशा एक दूसरे को खुश नहीं रख सकता। अरे और तो और छोड़िए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम, आपसे अच्छा शोहर, आपसे प्यारा शोहर दुनिया में किसी खातून को मिला होगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर देखिए कुर्बान जाइन अखलाक पर। हजरत आयशा से एक मर्तबा कहने लगे, आयशा मैं खूब जानता हूं कब तुम मुझसे खुश रहती हो और कब तुम मुझसे नाराज होती हो। कुर्बान जाइए, प्यारे नबी अपनी ज़ौजा को अपने से नाराज होने का हक दे रहे हैं। समझ गए आप? हाँ, प्यारे नबी से अच्छा शोहर किसे मिल सकता है? और उसके बावजूद आप अपनी बीवी को हक दे रहे नाराज होने का। आयशा मैं जानता हूं कब तुम खुश रहती हो और कब नाराज रहती हो। कहा कैसे अल्लाह के नबी? कहा आयशा जब तुम खुश रहती हो ना, और उस वक्त किसी मामले में कसम खाना होता है, तो तुम कहती हो व रब्बी मोहम्मद, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम खा के कहती हो। और आयशा जब तुम नाराज रहती हो और उस वक्त कसम खाती हो तो कहती हो व रब्बी इब्राहिम, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। जब तुम व रब्बी इब्राहिम के कसम खाती हो, समझ जाता हूं कि कुछ नाराज चल रही हो। अल्लाहु अकबर। जिंदगी में तहम्मुल जरूरी है, बर्दाश्त जरूरी है। और आपके अंदर ये तहम्मुल, ये कुव्वत बर्दाश्त जितनी होगी, आपकी लाइफ उतनी सक्सेस होगी। ये तलाक उल्लाक क्या है? ये तहम्मुल की कमी, बर्दाश्त की कमी। गुस्सा आया फौरन तलाक बोल दिया। क्या ये मजाक है? मजाक है क्या? शरीयत ने मर्द को तलाक का इख्तियार दिया है तो इसीलिए कि सालन में नमक कम हो गया, तलाक की धमकी। सालन में नमक का एक कंकर ज्यादा हो गया, तलाक की धमकी। अरे क्या जिंदगी है ये, और क्या कैरेक्टर है ये? अच्छा इंसान नहीं ऐसा जो बात करे तलाक को एक धमकी के तौर पर बीवी के लिए यूज करता। वक्त बहुत हो रहा है। बुनियादी बात यह है, बातें बहुत हो सकती हैं, इंशाल्लाह दुक्तूर भी बताएंगे। अल्लाह ने जिंदगी का चैन, जिंदगी का सुकून इस रिश्ते में रखा है। ये रिश्ता जिस कदर निभेगा, जिंदगी में चैन सुकून उसी कदर रहेगा। और ये रिश्ता जिस कदर बिगड़ेगा, चैन सुकून से इंसान उसी कदर दूर हो जाएगा। याद रखो, घर से बाहर की जिंदगी में, बिजनेस लाइफ में, बाहर की जिंदगी में 1000 टेंशन हो, घर में अगर सुकून मिल रहा है, बाहर की जिंदगी की 1000 टेंशन इंसान फेस कर लेता है। लेकिन अगर घर में सुकून ना हो, घर में सुकून ना हो, बाहर 1000 सुकून के सामान हो, उसके पास हकीकी सुकून उसे नहीं मिलेगा। घर का सुकून ही असल सुकून है, और सुकून का असल गहवारा और असल मरकज घर है। इसलिए अपने घर को सुकून का मरकज बनाइए, सुकून का गहवारा बनाइए। और उसके लिए जैसे हमने कहा, इन सब तालीमात की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। ये तवील मौजू है, चंद बातें मैंने बतौर मिसाल और नमूना आपके सामने रखी हैं। रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को, नौजवान नस्ल को, मियाँ बीवी जो भी शादी के बंधन में बंध चुके हैं या शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको समझबूझ अता करे, बसीरत अता करे, फ़हम फ़िरासत अता करे, और एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलने का हौसला अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।